अच्छा जी, ये आप लोगों को घर का फ्रंट फसाड देखने को मिलता है, बहुत डिसेंट है, बहुत खूबसूरत है। इस घर को आप लोग ना कर ही नहीं सकते, ये इस कैटेगरी के अंदर आता है। एक स्पेशियस सा कारपोर्च आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोग 2 गाड़ियाँ आराम से खड़ी कर सकते हैं इसके फ्रंट साइड पे। राइट साइड पे आप लोगों के पास अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, एक मेहरान गाड़ी की पार्किंग स्पेस एरिया है और साथ साथ आप लोग इसमें जो है ना वो अपनी बाइक्स वगैरह भी अकोमोडेट कर सकते हैं। टेरोटाइन मार्बल का यूज़ किया गया इसके फ्रंट फसाड के ऊपर, तो टाइमलेस ब्यूटी आप लोग को देखने को मिलती है। अगर मैं इसकी मेन डोर की बात करूं तो ये 16 टू 18 गेज के अंदर इसके दोनों डोर हैं और दोनों स्लाइडिंग के अंदर दिए गए हैं। इन केस अगर आप लोगों ने गाड़ी को वॉश करना हो तो उसके लिए भी आप लोगों के पास प्रॉपर यहाँ पर सिस्टम दिया गया है। खूबसूरत से यहाँ पर आप लोगों को मिरर में कैलीग्राफी, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को खूबसूरत सा अल्लाह का नाम देखने को मिल जाता है। पढ़ने में नहीं आ रहा तो इस वजह से इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि ये घर की मेन एंट्रेंस की तरफ आते हैं तो आप लोग को एक इकलौती मेन एंट्रेंस देखने को मिलेगी विद पोडियम स्पेस। द मोमेंट आप लोग घर के अंदर एंटर होते हैं, अब ये घर इतना खूबसूरत है, मुझे इतना पसंद आया। थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा, आप लोगों को मज़ा आएगा घर देखने में। आप लोगों के पास अपर पोर्शन की एक्सेस टोटली सेपरेट है। इन केस अगर आप लोगों ने अपर पोर्शन रेंट आउट करना हो तो फ्रॉम अ सिंगल पोर्शन आप लोग 80,000 तक का रेंट जनरेट कर सकते हैं। ये आप लोग का है पाउडर बाथ। और ड्राइंग रूम से स्टार्ट कर दें तो आप लोगों को मज़ा आना शुरू होगा। द मोमेंट आप लोग ड्राइंग रूम की तरफ आते हैं तो टाइल में ट्रांजिशन और एक खूबसूरत सा बिग साइज में डुअल फैन की इंस्टॉलेशन के साथ आप लोगों को इसका ड्राइंग रूम देखने को मिलता है। फ्रंट साइड पे फिक्स्ड विंडो है जो कि आप लोगों को एक ऑफिस थीम की लुक देती है। स्कॉन स्लाइड्स का आप लोगों को टच देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड पे आप लोगों को जो पीवीसी या मोल्डिंग वर्क देखने को मिलता है, ये फॉर द सेक ऑफ डिजाइनिंग है। जगह जगह आप लोगों को एसी के पॉइंट्स भी इसी ड्राइंग रूम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ड्राइंग रूम की अगर साइज़ की बात करें तो आप लोग टाइल्स में से जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक स्पेशियस साइज का आप लोगों को ड्राइंग रूम देखने को मिलता है। ये वाटर फाउंटेन है जो कि आप लोगों ने ग्लिम्स में देखा होगा, अभी मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि इसका शोर बहुत ज़्यादा था, तो फिर हमें अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन आती। अगेन अगर आप लोग ड्राइंग रूम का साइज़ देखते हैं तो मैसिव है, काफ़ी बड़ा इसका वॉल्यूम आप लोगों को देखने को मिलता है। दोनों फ़ोन है और दोनों आप लोगों को जो है ना वो पार्क फैन के देखने को मिलते हैं। रिमोट कंट्रोल है, टीजे के आप लोगों को स्विचेस देखने को मिलते हैं। घर में थ्रू आउट जितने भी डोर का यूज़ किया गया वो सॉलिड डोर है और सॉलिड डोर लॉक का यूज़ किया गया आप लोगों के लिए। अब पाउडर बाथ में आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं, नीचे हम ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्टली इसका विजिट शुरू करेंगे। तो ग्लास के अंदर आप लोगों का डोर है और टाइल के अंदर आप लोगों को ट्रांजिशन देखने को मिलती है। तो ये 1.5 डोर कह सकते हैं कि एक 1 कंप्लीट डोर है और साथ में आप लोगों को सिंगल कट के अंदर एक डोर देखने को मिल जाता है। तो मोमेंट आप लोग टीवी लाउंज के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर मैंने वाटर फाउंटेन बंद किया हुआ है। इन केस अगर वाटर फाउंटेन चल रहा होता तो क्या खूबसूरत आप लोग को इसकी एस्थेटिकली अपीलिंग लुक देखने को मिलती है। सामने आप लोगों के पास आ जाता है आप लोग का एक बड़े साइज़ का मीडिया वॉल। इनके पूरे वॉल को मीडिया वॉल में कन्वर्ट कर दिया गया है। फ्लोटिंग पैनल्स हैं, यहाँ पर आप लोगों के पास बुक शेल्फ है, नीचे आप लोगों के पास रैक स्पेस आ जाती है। यहाँ पर सिंगल फैन है और दोनों तरफ आप लोग को स्कॉन स्लाइड्स का टच देखने को मिल जाता है। ये डोर बंद करता हूँ और आप लोगों को किचन को अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि 10 मरला में एक आइलैंड वाले किचन कितने खूबसूरत तरीके से इसके अंदर अकोमोडेट किया गया है। हाँ, 10 मरला के घरों में खूबसूरत किचन होते हैं, लेकिन आइलैंड स्पेस वाला 10 मरला में शायद आप लोगों ने देखा हो। बेरिया में और डीएचए में कॉमन है, लेकिन B17 में फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब ये जो आइलैंड है ये पूरा ग्रेनाइट के अंदर आई थिंक सो डिज़ाइन किया गया है या फिर टाइल के अंदर। तो आप लोग 4 पर्सन आराम से यहाँ पर इन इमरजेंसी केस लेफ्ट राइट चेयर्स लगाकर नाश्ता कर सकते हैं। फोकस लाइट्स आप लोगों के पास है, मूवेबल लाइट्स भी आप लोगों के पास है। अब ये चूंकि डार्किश टोन के अंदर बना हुआ है तो मे भी आप लोगों को लुक में वो चीज़ फील ना होगी जो मैं फील कर पा रहा हूँ। यानी कि जब आप लोग आएंगे और यहाँ पर आप लोग ऑन द स्पॉट इसको देखेंगे तो आप लोगों को लुक जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली जो आप लोग कैमरा के अंदर देख रहे हैं। लेफ्ट साइड पे आप लोग के पास डबल डोर या 4 डोर फ्रिज की स्पेस आ जाती है। ओवन, माइक्रोवेव, ग्लास कैबिनेटरी विथ LED स्ट्रिप लाइन इसके अंदर आप लोगों के पास है। कैबिनेटरी की बात करें तो सारे कस्टमाइजेबल हैंडल्स के साथ है और स्पेशियस इनफ है। ग्रेनाइट में आप लोगों का सारा काउंटर टॉप आ जाता है। मॉडर्न सिंक एरिया और ये OTS है जो कि टॉप को कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि किसी किस्म की वेंटिलेशन में आप लोग को इशू ना आए। हायर का आप लोग को 3 सेक्शन वाला स्टोव, उसके ऊपर आप लोग को हायर का ही बर्नर देखने को मिलता है। अगेन जब आप लोग इस घर को प्रैक्टिकली आकर देखेंगे तो बहुत खूबसूरत और अपीलिंग लुक आप लोग को इसकी देखने को मिलती है। बेडरूम नंबर 1 की तरफ आते हैं। अब इसके बेडरूम के साइज़ को ज़रा चेक कीजिएगा कि तकरीबन आप लोग को 16 बाय 12 का बेडरूम देखने को मिलता है। और क्या कमाल की इसके अंदर डिसेंसी मेंटेन की गई है। स्प्लिट लेवल के ऊपर, सिंगल कट के ऊपर बल्कि आप लोगों को सीलिंग डिस्प्ले देखने को मिलता है। बड़ी सी विंडो है जिससे बहुत खूबसूरत तरीके से सनलाइट पास हो रही है। मिरर एरिया फॉर द ड्रेसिंग सेक्शन और डोर के पीछे आप लोग को पूरा एक वार्डरोब का पैच देखने को मिल जाता है। एक विंडो आप लोग के पास ये रही जिसके आप लोग बैक साइड की गैलरी को एक्सेस हासिल कर सकते हैं फॉर वेंटिलेशन पर्पस।
और एक विंडो आप लोगों के पास ये OTA से कंटिन्यू कर रही है। तो बेडरूम के अंदर भी अच्छी वेंटिलेशन और अच्छा लाइट इनलेट सोर्सेज यहाँ से भी पास हो रहा है, यहाँ से भी पास हो रहा है, आप लोगों को देखने को मिलता है। बाथरूम की तरफ आते हैं, यानी कि हर एक चीज़ कमाल की टॉप नॉच है। पीसीस के अंदर आप लोगों को मिरर सेक्शन देखने को मिलता है, पीछे टाइल है, ठीक है। बड़ी सी वैनिटी और नीचे आप लोग को वैनिटी का काउंटर टॉप देखने की कितना मैसिव साइज में आप लोग को इसका काउंटर टॉप देखने को मिलता है। अगेन आप लोगों के पास मिरर एरिया, डोर के पीछे हैंगर आप लोगों के पास है और नीचे आप लोगों के पास सिल्वर का वॉल हंग इंग्लिश कमोड आप लोगों को देखने को मिल जाता है। सैनिटरी सारी आप लोग को आई थिंक सो सिल्वर की देखने को मिलती है या फिर आप लोग को पोर्टा की देखने को मिलती है। कंसील्ड पाइपिंग है, सैनिटरी अगेन और रेन शावर है। और यहाँ पर आप लोगों को रैकों का जो है ना वो इन्वर्टेड फैन देखने को मिल जाता है, यानी कि बहुत क्लीन काम इस बेडरूम और इस घर के अंदर किया गया है। अभी तो हम लोगों ने अपर पोर्शन में जाना है और इमेजिन करें कि ये घर फर्निश्ड होता, अनफर्निश्ड की इतनी खूबसूरत और क्लीन लुक आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो जब ये फर्निश्ड होता तो क्या ही ये क़यामत ढाता। डार्क ब्लैक थीम कलर में फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग, डिटेल मोल्डिंग वर्क, यहाँ से भी OTS है जो कि आप लोगों के पास वो फाउंटेन को लीड कर रहा है और इसकी डेडिकेटेड एक अलग सी विंडो आप लोग को यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। ड्रेसिंग सेक्शन 3 हमारे पास हैं वार्डरोब्स, एक ग्लास में है और 2 हमारे पास जो है ना वो आप लोगों के पास शीट के अंदर दिए गए। स्पेशियस इनफ स्पेस है और ये एलिगेंस के आप लोगों के पास शीट का यूज़ किया गया है। बाथरूम की तरफ आते हैं, अगेन खूबसूरत सी टाइलिंग, बड़ी सेपरेशन वॉल डार्क स्टोन में ताकि सेपरेशन को अंडरस्टैंड किया जाए। बड़ा सा वेंटिलेटर है, हैंगर आप लोगों के पास है, वैनिटी बिल्कुल डोर के पीछे आ जाती है, ओल शेप में आप लोग को मिरर देखने को मिल जाता है। निश एरिया आप लोग के लिए एक्स्ट्रा डिज़ाइन किया गया है और पूरे बाथरूम पूरे घर में थ्रू आउट रेन शावर का यूज़ किया गया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि घर को कम टाइम में आप लोगों तक पूरा आप लोगों को दिखा सकूँ, लेकिन ये घर बिलीव में प्रैक्टिकली इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। हम चलते हैं इसके अपर पोर्शन की तरफ, तो आप लोगों के पास सपोर्ट में पूरी वॉल आ जाती है, लेकिन फिर भी आयरन रेलिंग दी गई है और बड़ी स्पेशियस से आप लोगों को जो है उसकी स्टेयर्स देखने को मिलती है, जिससे आप लोग अपना हर किस्म के फर्नीचर को लेकर आ सकते हैं। टेरेस है, बेडरूम में इस तरफ आता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपर पोर्शन का TV लाउंज, क्या खूबसूरत नीट एंड क्लीन आप लोगों को TV लाउंज देखने को मिलता है। अब इस मोल्डिंग में ना, मोल्डिंग वर्क में आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग अपनी 3D वॉलपेपर लगा सकते हैं, अपने पेंटिंग्स लगा सकते हैं, तो लुक आप लोग के लिए मज़ीद इसकी इन्हांस हो जाएगी। हमारे पास डेडिकेटेड टेरेस मौजूद है, ये आप लोगों के पास पैटियो एरिया आ जाता है जिसमें फैमिली गैदरिंग हो सकती है, आप लोग बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं। ओपन टू स्काई यानी कि बारिश वगैरह में आप लोगों के लिए बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बड़ी सी विंडो यहाँ से भी है TV लाउंज के लिए, और जहाँ से आप लोग के पास सनलाइट पास हो रही है ना, ये वाली विंडो आप लोग के पास OTS से आ रही है। और मीडिया वाला आप लोग के पास स्पेशियस इनफ है कि जिसमें आप लोग अपना 75 इंच का LED लगाकर मैचेस को एंजॉय कर सकते हैं। 2 बेडरूम, एक किचन, एक बेडरूम और एक टेरेस हमारे पास राइट साइड पे आ जाता है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को किचन दिखाता हूँ। ग्राउंड फ्लोर के कंपैरिजन में तो ये बहुत छोटा है, लेकिन एक कॉफ़ी किचन है, किचनेट स्पेस है कि जिसमें आप लोगों की प्रॉपर कुकिंग ईच एंड एवरीथिंग हो सकता है। बेडरूम नंबर, अपर पोर्शन के बेडरूम ऐसा लग रहा था मुझे कि कंपैरेटिवली ग्राउंड पोर्शन के साइज से छोटे होंगे, लेकिन साइज में भी स्पेशियस है और टोन जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। डोर के पीछे सारा आप लोगों को वार्डरोब सेक्शन देखने को मिल जाता है। प्रीमियम क्वालिटी का वाइट पेंट यहाँ पर यूज़ किया गया है। फ़ैन आप लोगों के पास सारे पार्क फ़ैन यूज़ किए गए हैं। अगर आप लोग बात करते हैं इसकी डोर की, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि सारे सॉलिड डोर है, इस बाथरूम की जो टोन है वो एग्जैक्टली सेम रखी गई है जिस तरह हमारे पास ग्राउंड फ्लोर में था। इस घर के अंदर आप लोगों को अनलिमिटेड पानी देखने को मिलेगा, आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी डन हुई भी देखने को मिलती है। स्वी गैस के मीटर में कोशिश की जाएगी कि आप लोगों के लिए इंस्टॉल कर दिया जाए। अब आते हैं इस बेडरूम के ऊपर, मतलब कि ये घर कमाल ही कमाल है। ये आप लोगों के पास मीडिया वॉल है इस साइड के ऊपर, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ पर अपनी LED वगैरह को फिक्सअप कर सकते हैं। और वो वाली जो वॉल है उसको कम्प्लीटली जो है ना वो वार्डरोब के सेक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो कंप्लीट वार्डरोब का सेक्शन, सेंटर ऑफ द वॉल आप लोग के पास मिरर एरिया आ जाता है, नीचे आप लोग अपना स्टोरेज सामान रख सकते हैं। बड़ी सी विंडो अगेन यहाँ पर भी दी गई है और OTS यहाँ से भी आ रहा है, तो दोनों वॉल्स के ऊपर आप लोग के पास अच्छी खासी बड़ी विंडोज़ मौजूद है। वैनिटी सेक्शन, ये अगेन काउंटर टॉप बहुत अच्छा आप लोग के पास है, ग्रेनाइट टाइल्स के अंदर डिज़ाइन किया गया है। मिरर एरिया अराउंड 4 to 5 फीट का आप लोगों को देखने को मिलता है। लाइट्स SMD फिलिप्स हैं जिसमें आप लोगों को फोकस टाइप्स इसको कहा जाता है। और ये आप लोगों के पास रेन शावर है, हैंगर आप लोगों के पास है और पाइपिंग जितनी भी है वो सारी कंसील्ड है। इवन दो कि अगर आप लोग कमोड को भी देखें तो इसकी भी जितनी भी पाइपिंग आप लोगों को देखने को मिलती है वो सारी कंसील्ड पाइपिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी हमारे पास अपर पोर्शन ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अपर पोर्शन में मज़ीद एक और बेडरूम आ जाता है और एक टेरेस एरिया आ जाता है। बेडरूम में आप लोगों को सबसे पहले दिखाता हूँ,
द मोमेंट आप लोग बेडरूम की तरफ आते हैं तो स्टार्टिंग में ही आप लोग के पास वार्डरोब का सेक्शन आ जाता है, बाथरूम इस तरफ है और ये आप लोग का बेडरूम का साइज़ है। जिस तरह हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे ड्राइंग रूम था और उसकी विंडो फिक्स थी, यहाँ से भी आप लोग को विंडो इसकी फिक्स देखने को मिलती है जो कि मूवेबल नहीं है। और इसके जो विंडो है, जो सेकंड विंडो है, जो सेकंड वेंटिलेशन एरिया है, वो पेटियो एरिया की तरफ है। तो दोनों तरफ आप लोग को अगेन यहाँ पर भी जो है ना वो विंडोज़ देखने को मिल जाती है। बाथरूम की तरफ आते हैं, डार्किश टोन में जितने भी हमने बाकी बाथरूम देखे उसमें आप लोगों को सेपरेशन वॉल देखने को मिल रही थी। यहाँ पर आप लोगों को सेपरेशन वॉल एक बड़े साइज़ का आप लोगों के पास थर्ड बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम आ जाता है। अब अगर हम चलें फॉर एग्जांपल इसके टेरेस एरिया की तरफ, तो ये जो स्पेस है, ये जो स्टेयर्स है और बार आप लोगों को जो प्लांटर्स का लुक देखने को मिल रहा है इस विंडो के साथ, तो बिलीव मी ये इनफ है आप लोगों के लिए कि आप लोग इसमें अपनी जो है ना वो एस्थेटिकली खूबसूरत सी पिक्चर्स वगैरह को क्लिक करें। अब फ्रंट टेरेस की बात करें तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास फैमिली गैदरिंग हो सकती है, बड़े से प्लांटर्स आ जाते हैं और ये कवर अप है, यानी कि फैमिली गैदरिंग यहाँ पर बारिश में भी हो सकती है। और इनकेस अगर आप लोग इसको लॉन्ड्री एरिया डिज़ाइन करना चाहें तो आप लोगों के पास लॉन्ड्री एरिया भी डिज़ाइन हो सकता है। सपोर्टिव में आप लोगों के पास जो है ना वो ग्लास रेलिंग आप लोगों को देखने को मिल जाती है। यहाँ से मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ इसके मम्टी की तरफ। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली डिज़ाइंड हाउस है, जस्ट लोकेशन की वजह से आप लोग के पास आ जाता है सर्वेंट एरिया और स्पीशियस इनफ है 2 सर्वेंट्स के लिए। वहाँ पर आप लोग के पास उनका अटैच बाथरूम है। ये हमारे पास प्रॉपर रूफ टॉप है, लेकिन अगर आप लोग चाहें अपर पोर्शन का टेरेस तो ये अपर पोर्शन का आप लोग के पास टेरेस आ जाता है। खूबसूरत सा माइटी मार्गल हिल्स का आप लोग को व्यू देखने को मिलता है। और प्रॉपर टेरेस की बात करें तो ये आप लोग का प्रॉपर रूफ टॉप है विद कंक्रीट में वाटर टैंक, कंप्लीट डेवलप्ड एरिया, फैमिलीज यहाँ पर रह रही है। ये मोटरवे M1 है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।